भक्त, चित्त अपने आप शुद्ध क्यों नहीं होता? स्वामी जी, आप तो चित्त को अशुद्ध करो और चित्त अपने आप शुद्ध हो जाए, ऐसा कैसे होगा? आप अशुद्ध मत करो तो चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएगा। चीज़ तो पहले से ही शुद्ध है। जंगल शुद्ध रहता है, पर जहाँ मनुष्य जाते हैं वहाँ गंदगी कर देते हैं। प्रकृति स्वतः शुद्ध कर रही है, आप अशुद्ध मत करो, इतनी कृपा करो। भक्त, आपने बताया कि मुक्ति और प्रेम की प्राप्ति मनुष्य का खास काम है, तो हमारा जल्दी से जल्दी कैसे काम बने, उपाय बताएं। स्वामी जी, हमारा काम जल्दी कैसे बने, इस बात को हरदम जागृत रखो। भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों पर हरदम बरस रही है। हे नाथ, मेरा काम कैसे बने, मैं क्या करूं, इसकी हरदम लगन लगाओ तो काम बन जाएगा। आप करके देख लो, नहीं बने तो मुझे दंड देना। भगवान के दरबार में ग्राहक की ज़रूरत है। ग्राहक हो तो जरूर वस्तु मिलती है। जिसका सच्चा स्नेह होता है उसको वो वस्तु जरूर मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। आप सच्चा स्नेह जागृत करो तो जरूर फायदा होगा। आप आठों पहर ये लगन लगाकर देखो कि मेरा काम कैसे बने, मेरा काम कैसे बने, फिर मेरे से मिलो। संसार का कोई पदार्थ मांगने मात्र से नहीं मिलता, पर पारमार्थिक सिद्धि मांगने मात्र से मिलती है। इसलिए भगवान को पुकारो। कोई गुरु की, कोई ग्रंथों की जरूरत नहीं है। केवल हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, आपका काम बनेगा। भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे तो जल पी लो, नींद आए तो सो जाओ और जागते समय हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरा काम कैसे बने, ये लगन लगाए रखो। स्वयं ज्योति जी महाराज से किसी ने पूछा कि भजन कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि भजन भूख से अर्थात लगन से होता है। भक्त, आजकल जन्मदिन मनाने की प्रथा बहुत चल गई है, हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी, महान मूर्खता है। जन्मदिन आने पर रोना चाहिए या हंसना चाहिए, आप बताओ। आज उम्र के इतने दिन खत्म हो गए तो रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? 1 वर्ष कम हो गया तो मौत नज़दीक आई या दूर गई? उम्र घटी या बढ़ी है? उम्र तो घटी है तो दुखी होना चाहिए। आपकी उम्र आपका सबसे बड़ा, सबसे कीमती धन है। वो उम्र घट गई, मौत नज़दीक आ गई तो राजी होते हो, खुशी मनाते हो। रोना चाहिए कि 1 वर्ष मौत नज़दीक आ गई। स्वामी जी सहजावस्था के बारे में बात करते हुए, सहजावस्था सबसे उत्तम है। उत्तमा सहजावस्था। सहजावस्था स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है, उसमें बनावटीपना नहीं है। वो सहजावस्था सबकी प्राप्त है, अप्राप्त नहीं है। अप्राप्ति का वहम है। अभी मनुष्यों की जो अवस्था है वो बनावटी है। इसको असली समझ लेना गलती है। इसको असली समझ लेने से ही असली अवस्था, सहजावस्था की भूली हो गई। जब तक सहजावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक जीव को जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहना पड़ता है। सहजावस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति है। कई लोग मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं और प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम को प्राप्त हो जाना असली चीज़ है।
जिससे मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म है। सृष्टि की रचना मनुष्यों के लिए है और मनुष्यों की रचना भगवान के लिए है। भगवान को प्राप्त करने का मनुष्य मात्र को अधिकार है। ये अधिकार बार बार नहीं मिलता, कभी कभी ही मिलता है। जो वासुदेवः सर्वम है वही सहजावस्था है। सहजावस्था का नाम ही वासुदेवः सर्वम है। उसको प्राप्त करके मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। भक्त सहजावस्था का अनुभव कैसे हो? स्वामी जी, एक बड़ी मार्मिक बात है कि सहजावस्था आपको और हमको कोई नई बनानी नहीं पड़ती। वो तो आपकी हमारी स्वतः स्वाभाविक है। उसका नाम ही सहजावस्था है। सहज का मतलब है कि वो हमारे साथ ही पैदा हुई है। इसके अनुभव में सांसारिक भोग व संग्रह की इच्छा ही बाधा है। इसके सिवाय कोई बाधा है ही नहीं। भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो बीमारियां बड़ी भयंकर हैं। इन दोनों को सर्वथा हटा दें तो सहजावस्था का अनुभव हो जाएगा। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी को भी सहजावस्था स्वाभाविक ही है। केवल नाशवान का आकर्षण, उसमें महत्व बुद्धि ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। ये बड़ी दुर्लभ बात है, जल्दी मिलती नहीं। इसको जानने वाले भी बहुत कम हैं। कितने ही व्याख्यानदाता हैं, पर इस बात की गंध ही नहीं है। कम से कम गंध तो आए, गंगा जी की ठंडी हवा तो आए, पर ठंडी हवा है ही नहीं। जीव भगवान का अंश है, इसके समान बढ़िया बात कोई है ही नहीं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर कहना है कि इस बात को महत्व दो कि मैं भगवान का हूँ। इस बात को आप पक्का करो। इसके समान कोई चीज़ है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती नहीं। केवल नाशवान का आकर्षण ही बाधा है। आप नाशवान का आकर्षण छोड़ दो तो आपकी ऊंची से ऊंची स्थिति हो जाएगी। आप स्वयं अविनाशी होते हुए भी नाशवान को महत्व देते हो। इससे बड़ी भूल और क्या होगी? जड़ चीज़ों को महत्व दे रहे हो तो चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? जो चीज़ मिलने और बिछोड़ने वाली है उसको अपनी मत मानो तो सहजावस्था का अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी का गुरु के ऊपर व्याख्यान। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है उससे लाभ नहीं होता। जिसके मन में चेले बेटे, धन, स्त्री, मान बढ़ाई आदि की तृष्णा है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वहाँ धोखा है। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए दलाल की जरूरत नहीं है। गुरु जिसकी बात बताएगा उस भगवान के साथ सबका सीधा संबंध है। ममेवांशो जीवलोके। गीता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मानस। भगवान हमारे परमपिता हैं। उनके और हमारे बीच में पीढ़ियां नहीं पड़ती। जिनके मन में गुरु बनने की ज़्यादा इच्छा है उनके द्वारा गुरु बनाने की बात का ज़्यादा प्रचार किया जाता है। जब हम भगवान के साक्षात अंश हैं तब बीच में नया संबंध बनाने की क्या ज़रूरत? जो वास्तव में गुरु बनाने के लायक है उनके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा नहीं होती। जिसके भीतर इच्छा होती है वो छोटा होता है। जिसे खुद चाहिए
वो दूसरों को क्या देगा? हमें जो कुछ मिलता है भगवान की कृपा से ही मिलता है। हमें सत्संग मिलता है, अच्छी बातें मिलती हैं, तो वो भी भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। भगवान जब देना चाहते हैं तो भोले बालक से भी ज्ञान मिल जाता है। गीता प्रेस के एक ट्रस्टी थे, जय दयाल जी कसेरा। वे रोजाना पद गाया करते, नात महाने चाकर राखो जी। एक दिन तीसरी मंजिल से उनका छोटा पोता बोला कि बापूजी आपको चाकर रख दिया। उसी दिन से उन्होंने वो पद गाना छोड़ दिया। भगवान जब उपदेश देना चाहें तो किसी के द्वारा भी दे सकते हैं। वे गुरुओं के भी महान गुरु हैं। आजकल सब चीज़ें नकली मिल रही हैं, तो क्या गुरु असली मिलेगा? ऐसे गुरु को तो दूर से ही नमस्कार करो। नज़दीक जाओगे तो कोई ना कोई आफत आएगी। भगवान की कृपा से सब कुछ होगा। आप कृपा का सहारा लेकर चल पड़ो। कोई भी अपने को अनाथ ना माने कि मेरा कोई मालिक नहीं है, सब भगवान के हैं। कोई भी प्राणी अनाथ नहीं है।